आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना होता है। सेंट्रल डेपुटेशन पर आखिर ये अधिकारी क्यों जाते हैं? क्या वो मैंडेटरी होता है, या अगर वो जाते हैं तो उनके बदले कौन काम देखता है? कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे अभयानंद जी से। बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और एक तेज तरार आईपीएस ऑफिसर के रूप में इनकी अलग पहचान है। हम इनसे जानेंगे सेंट्रल डेपुटेशन एक आईएएस या एक आईपीएस के लिए उसके करियर के लिहाज से कितना अहम होता है। सर, सेंट्रल डेपुटेशन की बातें हमेशा सामने आती रहती हैं कि अमुक अफसर जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जा रहा है, अमुक अफसर इतने दिन बाद वापस भी आ रहा है। सेंट्रल डेपुटेशन एक आईएएस और एक आईपीएस जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके करियर के लिहाज से कितना अहम होता है? सेंट्रल डेपुटेशन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, खास करके जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अहम है। आप अर्ली स्टेजेस में जब आप एक दो डिस्ट्रिक्ट कर लिए होते हैं, उसके बाद फिर एक डेपुटेशन तो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि वो डेपुटेशन करने से आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पुलिसिंग होती है या कार्रवाई होती है या सरकार कैसे चलती है, इसका आइडिया उस स्तर पर हो जाता है जो राज्य में बैठे बैठे नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि कर लेना चाहिए। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि उससे समस्या कितनी होती है स्टेट में, तो मैं आपको बताऊं कि कैडर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में डेपुटेशन कोटा भी एक होता है। तो जब आईपीएस में रिक्रूटमेंट होता है तो उसको भी ध्यान में रख कर के रिक्रूटमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए 5 एक वर्ष में आए तो आईपीएस, तो उसका एक परसेंटेज जो है वो रहता ही है डेपुटेशन के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब डेपुटेशन में गया था, वर्ष था मेरा 1977 बैच, और 84 में ही मैं डेपुटेशन पर चला गया। सीबीआई में मैंने काम किया, तो उससे हमारा करियर बढ़िया हो जाता है, एक बड़ा आयाम मिल जाता है देखने के लिए, कैनवस, थिंकिंग का कैनवस बड़ा हो जाता है, जो मात्र स्टेट में रहने से वो लेवल नहीं आ पाता। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि ये अहम होता है, तो एक आईएएस या एक आईपीएस ये खुद वो तय कर सकते हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे जाने के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है? और वो डिसाइडिंग फैक्टर, वो लिमिट जो है वर्ष की, वो कितने दिन में हो सकती है? जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई 2024 बैच का आईएएस या आईपीएस है और उसको अगर सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना है तो कब जा सकता है? वो खुद डिसाइड कर सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है? डिसीशन फाइनल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही का होता है, लेकिन आप इच्छा व्यक्त कर सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। 5 साल 6 साल के पहले लोग लेते नहीं हैं। थोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेसिक एक्सपीरियंस है किसी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के लिए। एक बार जब आप एक्सपीरियंस कुछ कर लिए एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट के बाद, तो आपको इच्छा अगर हो तो आप इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। निर्णय तो ऑब्वियसली भारत सरकार ही लेगी इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है, और तब भारत सरकार ढूंढती है कि इनको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो निर्णय सिंपल है, भारत सरकार का होगा। इच्छा आप भी व्यक्त कर सकते हैं, और आपके बिना इच्छा के भी डेपुटेशन हो सकता है। मेरा जैसे हुआ था तो मेरी इच्छा नहीं थी जाने की। मैं एसपी था साहिबगंज में, और हमको अपने डाक में ही मेरी चिट्ठी मिल गई कि आपको भारत सरकार के आसूचना ब्यूरो में जाना है। हालांकि बाद में वो बदल के सीबीआई हो गया, लेकिन मैंने कभी इच्छा नहीं व्यक्त की। सिलेक्शन मेरा हुआ सूचना ब्यूरो के लिए, और
चिट्ठी ही सीधे आ गई हमारी। सर, जो सेंट्रल डेपुटेशन होता है वो प्रमोशन के लिहाज से भी अहम होता है। एम्पैनलमेंट के लिए तो होता है, अगर आप सेंट्रल डेपुटेशन प्रॉपरली नहीं किए हैं तो एम्पैनलमेंट नहीं हो पाता। और सेंट्रल डेपुटेशन से जब आप मूल कैडर में आते हैं तो उस समय इम्पैनलमेंट की जो आप बात कह रहे हैं वो उसकी काउंटिंग होती है जब आप मूल कैडर में वापस आते हैं। उसके बाद से जब आपकी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है तो उसकी काउंटिंग कैसे की जाती है, ओहदा बढ़ा के या सेम ओहदे पे जिस ओहदे पे गए थे? दोनों का अलग अलग होता है। भारत सरकार जब अपने यहाँ लेगी तो वो अपना एम्पैनलमेंट देखती है कि हमने इनको कहाँ तक के लिए एम्पैनल किया, उस हिसाब से आपको लेगी। और जब आप बिहार स्टेट गवर्नमेंट में आइएगा तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रखती है आपको। तो दोनों का ऐसा नहीं कि वहाँ का सीनियरिटी यहाँ काउंट होगा या यहाँ का वहाँ काउंट होगा, दोनों अलग अलग है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि अधिकारी सीमित जब हो या फिर अगर उनकी संख्या कम हो तो अगर सेंट्रल डेपुटेशन पे जाते हैं तो उनके बदले किसी न किसी को काम करना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम तो रुकेगा नहीं। तो उस समय क्या सरकार के सरकारी कार्यों पे कुछ असर पड़ता है? खराब असर तभी पड़ता है जब जो लोग सीमित समय के लिए जाते हैं और फिर लौटते नहीं हैं, किसी कारण से अगर वो लौटते नहीं हैं, तब उसका कुप्रभाव स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ता है। इसीलिए कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट अड़ जाती है कि आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं वापस की। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये बात कह सकती है कि आप अगर किसी अवधि के लिए ले गए हैं तो उस अवधि से ज़्यादा डेपुटेशन पे नहीं रख सकते हैं। अवधि को अगर भारत सरकार बढ़ाना भी चाहती है ना तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अड़ जाएगी, नहीं आप नहीं बढ़ा सकते हैं, मेरा अफसर को वापस कीजिए, तो वापस करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर के जो बातें अभी बिहार की फिजा में तैर रही थी उसको अभयानंद जी ने बिल्कुल सटीक तरीके से बता दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार में ऑफिसर्स की कमी है, हालांकि कुछ ऑफिसर्स अभी मिले भी हैं, लेकिन अगर कोई सेंट्रल डेपुटेशन पे जाता है तो इसमें सरकार की भी मर्जी शामिल होती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।